व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत आपका वेलकम। आप सभी मुझे बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो व्यूअर्स ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछी हुई हैं, बहुत पहले पूछी थी, शनि ग्रह को लेकर के। शनि से रिलेटेड मैं वैसे तो वीडियोस बना चुकी हूँ। इस पे वीडियो मैंने एक तैयार किया था कि आप क्या उपाय करें कि शनि आपका कुंडली में अगर दूषित है या वक्रीय है तो क्या उसके लिए उपाय करने चाहिए, किन लोगों को पूजा करनी है और नहीं करनी है, उत्पत्ति कैसे हुई शनि ग्रह की, ये सभी मैंने बताया। अब मैं आपको बताती हूँ कि शनि आपकी कुंडली में अगर चाहे जितना भी उच्च का बैठा हो, चाहे जितना भी आप उपाय कर रहे हो, यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो शनि आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो हमारे कर्मा पे बेस्ड होता है। बाकी सब ग्रहों के आप उपाय कर लीजिए, आप सुधार सकते हैं, लेकिन शनि की अगर आप पूजा कर रहे हो, उपासना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर्म अगर अच्छे नहीं है तो सब कुछ बेकार है। कौन से हैं वो कर्म? सबसे पहले आपको कभी भी हटे हुए चप्पलें नहीं पहननी है। फटे हुए जूते, टूटे हुए, उसको घर से हटा दीजिए। जूते जो आपके पहनने योग्य हैं, जो पहने जा सकते हैं, केवल उन्हीं को अलमारी में रखिए। इधर उधर बिखरे हुए घर में चप्पलें नहीं होनी चाहिए। घर में कोशिश करिए नंगे पैर ही एंटर हो और बाहर की तरफ आपकी अलमारी हो, जहाँ से एंट्रेंस होता है उसके बाहर की तरफ अगर अलमारी, अगर छोटी सी अलमारी आप रख लीजिए। जितने जूते आपको आवश्यक हैं केवल उतने ही वहाँ पे रखिए। बाकी जो आप नहीं पहन रहे हैं, महीनों से पड़े हुए हैं, बेकार धूल पड़ रही है उस पर, हटा दीजिए वहाँ से। ये सबसे इम्पोर्टेंट और अहम उपाय है जो हम सबको करना चाहिए, जूतों और अपने पैरों को लेकर। दूसरा, पैरों को लेकर के कई लोगों के पैर एकदम फटे हुए, गंदे, मैले दिखते हैं। इससे कहीं ना कहीं शनि आपका खराब हो रहा होता है। लॉन्ग रन में अगर ज़्यादा दिन तक अगर आप इस तरह की प्रक्रिया में हैं कि आपके नेल्स जो हैं वो टूट जाते हैं, या नेल्स आपके कटे हुए नहीं हैं, साफ नहीं है पैर के नाखून, या गंदे हैं, एड़ियाँ फटी जा रही हैं, हो सकता है अगर आप बीमारी से जूझ रहे हो तो बात दूसरी है। अगर आप स्वस्थ हैं, आप अपने पैर साफ कर सकते हैं, तो प्लीज़ पैरों को गर्म पानी में करके उसको स्वच्छ बना के रखिए। नेल्स बराबर काट के रखिए। नेल पॉलिश अगर किसी को लगाना है तो वो अपने नेल्स को क्लीन करके तब प्रॉपर्ली उसको मेंटेन रखिए। हाथों के जो नेल्स होते हैं, ये भी जो हमारा, जिसे हम वेस्ट सेल कहते हैं, सेल्स हैं लेकिन जान नहीं है इनमें, लेकिन ये बढ़ते रहते हैं। इनको काट के एक सीमित तक ही उसको रखिए। ये नहीं कि इतने बड़े नेल्स कर लिए उसे मैल जम रहा है, नहीं। उसको साफ करिए गर्म पानी में। जो स्त्रियां घर में काम करती हैं उनको रेगुलरली अपने नेल्स को साफ करते रहना चाहिए। अगर आपके नेल्स बड़े हैं, नेल पॉलिश लगाती हैं, तो प्लीज़ उसको क्लीन करके रखिए। हाथों को कभी भी फटने मत दीजिए, उसको क्लीन करके रखिए, तो इससे आपका शनि अच्छा होता चला जाता है। अगली बात, नेक्स्ट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपके घर के कोनों में आपके जो 4 दिशाएं हैं, जो मेन होती हैं, ऐसे तो 8 दिशाएं होती हैं, लेकिन मेन जो होती हैं, मेजर, वो 4 दिशाएं होती हैं। चारों दिशाओं को क्लीन करके रखिए। वहाँ कूड़ा मत इकट्ठा करके रखिए। अपने घर में डस्टबिन 2 तरह के रखिए, एक में सूखा, एक में गीला। गीला जो किचन की तरफ होता है, वो रेगुलरली उस कूड़े को भी साफ करते रहिए। अगर आपके घर में कोई दुर्गंध आ रही है, आपको उसको फ़ौरन वहाँ से हटा देना है। ऐसी जगहों पे नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आके बैठ जाती है। आप देख लीजिएगा, महीनों महीनों के कहीं बाल्टी में गंदा पानी पड़ा हुआ है, या अगर कहीं कोई गंदगी पड़ी है आपके घर में, छत पे या कमरों में या कहीं पे भी, आपके किचन में, आपके जीने के नीचे, क्योंकि मैंने देखा है लोगों के यहाँ बहुत शिकायत होती है कि उनके यहाँ जो है वो झगड़े झंझट बहुत चल रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव एनर्जी आपस के परिवार वाले लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? रात में नींद नहीं आती है, बेचैनी से रहती है। क्यों ये सब क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपके आसपास कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है। उसके वहाँ से फ़ौरन वहाँ से हटा दीजिए। अगर आपको तकलीफ़ हो रही हटाने में, उसको तकलीफ़ को झेलिए और प्लीज़ उसको वहाँ से हटा दीजिए।
हो सकता है आपको आलस आए, कभी कभी ये भी होता है, क्योंकि कभी कभी कहीं कहीं पे नेगेटिव एनर्जी बहुत प्रबल होती है और वहाँ पे फिर आपको वो रोकती हैं। आपको नहीं पता चलेगा आप इंसान हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि वो रोक रही है। उसको तकलीफ आपको जैसे भी हो करके वहाँ से हटा दीजिए। घर के कोने साफ रखिए। अपने अगर बॉडी के बारे में बात करूँ तो ये सब चीज़ें जहाँ आप, क्योंकि स्थान में, जिस स्थान में आप रह रहे हैं वो स्थान आपको वहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। किराए पे रह रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन रह तो आपका रहने का स्थान ना, तो आपको वहाँ पे क्लीन रखना है, साफ सुथरा रहना चाहिए। शनि इससे, अगर आप नहीं करते हैं, शनि इससे बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। वहाँ लक्ष्मी नहीं आती है, वहाँ शनिश्चरी आ जाती है। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी घर में रह रही स्त्रियों का, बच्चियों का, चाहे जिस उम्र की फीमेल हो, उनका कभी भी आपको अपमान नहीं करना है। आप शांति से उनसे बात कर सकते हैं। बहुत घरों में झगड़े खासतौर से बहुत होते हैं। आप देखिएगा ये कलयुग है। अब आप मुझसे पूछते भी हैं कई लोग कि मैम ऐसे तो हर घर में होता है, हर घर में झगड़े हैं, हर घर में एक स्त्री मार खा रही होती है, हर घर में जो है अत्याचार हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। वो भले ही कुछ ना बोल रही हो, जहाँ बोल दिया तो वही उसको जो है कहने लगते हैं कि खराब है। यही होता है ना हर घर में। आप कहेंगे नहीं किसी से, ना वो कहेगी स्त्री आकर के मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला के कि मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन ये होता है घरों में। वही आपका शनि बिगड़ जाता है। फिर आप परेशान होते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लॉन्ग रन में जब तक ये चलता रहेगा, सालों साल ये चलता रहता है घरों में, इससे आपका शनि खराब हो जाता है। शनि की उत्पत्ति ही इसलिए हुई थी। मैंने उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा जहां मैंने ये बताया था। जिन लोगों ने देखा बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लें कि शनि की जो उत्पत्ति हुई थी वो इसीलिए ही हुई थी। उस कथा का जो वर्णन मैंने किया था कि कैसे नारायण भगवान ने उस सृष्टि में न्याय को लाने के लिए शनिदेव की उत्पत्ति करी थी। उस कथा को सुनना ज़रूरी है, उसका मकसद ही यही था। तो घर में स्त्रियों जो रह रही हैं उनका मान सम्मान रखिए, उनको संतुष्ट रखिए। अगर वो गुस्सा हो जाती हैं तो प्लीज़ उनको मारिए नहीं, उनको जो है वो शांति से बात करिए। क्योंकि कई पुरुष यहाँ पे शिकायत यहाँ पे आती है औरतों की तरफ से कि यहाँ घर में सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि शांति से बात करिए। घर में जैसे अगर आपकी कोई लड़की रह रही है तो उसको पताड़िए नहीं, इससे शनि खराब हो जाता है। आप देखिएगा इस चीज़ को, अगर इस चीज़ को अगर आप वाकई में नोटिस करते हैं कि वह उस घर में शनि खराब हो रहा है, देखिएगा वहाँ कभी खुशहाली नहीं होगी, कभी वहाँ पैसा जो है, पैसा आता भी होगा तो चला जाता होगा, लोग दुखी रहते होंगे, आपस में झगड़े चलते रहते होंगे। घर में कोई आया, अरे अब टेंशन हो गई, ये क्यों आ गए यहाँ पे, ये सब चीज़ें होती हैं। कोई घर में आया खुश नहीं है, किसी भी तरीके से खुश नहीं है, अपना ही काम कर रहे हैं तो खुश नहीं है। ये सब सिम्टम्स हैं आपके शनि के खराब होने के। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा है आपका किचन, जहाँ से आपका खाना पकता है। किचन में ध्यान रखिए कि आपकी खिड़कियाँ साफ होनी चाहिए। कमरों में अगर खिड़कियाँ हैं, बेडरूम में खिड़कियाँ हैं, वो खिड़कियों में जाले नहीं लगने चाहिए। घर में अगर बाथरूम आपका साफ नहीं है, बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे आ जाती है। घर में देखिए जाले ना लगे हों। नेक्स्ट, आप अगर बिस्तर से उठ करके सवेरे उठते हैं तो अपनी चद्दर, जो आपकी चद्दर जो ओढ़ी हुई होती है, जो आप ओढ़ के सोते हैं, उसको तह करके किनारे, बेड के किनारे रख दीजिए। जहाँ जहाँ आपको रखना है, जहाँ आपका रखने का स्थान है, उसको वहाँ रख दीजिए, लेकिन उसको इधर उधर बिखेरिए नहीं। सवेरे उठते ही सबसे पहले बिस्तर समेटिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से शनि सबसे पहले खराब हो जाएगा। औरों को भी बताइए, शेयर करिए।
मैंने जो बोला है उसको इम्प्लीमेंट करिए और समय समय पर अपने जो कपड़े हैं उसको भी चेंज करते रहिए। फटे हुए कपड़े मत पहनिएगा। कहीं पे भी अगर ब्रोकन क्रॉकरी रखी है, टूटी हुई क्रॉकरी आपको नहीं रखनी है, बिल्कुल भी नहीं रखनी है। ये नहीं कि उसमें पेड़ उगा दिया, कुछ उगा दिया, बिल्कुल भी ये सब करना ही नहीं है। टूटी हुई चीज़ें, फटे हुए कपड़े, फटे हुए जूते, नेल्स ऊबड़ खाबड़ टूटे हुए या बाल बिखरे हुए, ये सब चीज़ें लॉन्ग रन में आपको, तबीयत खराब हो बात दूसरी है, लेकिन लॉन्ग रन में ये जा करके आपका शनि जरूर खराब कर देते हैं। और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं शनि से रिलेटेड, लेकिन इतना अगर कर लेते हैं आप, बस जो मैंने बताया है, तो आप निश्चित मान के रखिए कि आपकी ज़िंदगी में शनि अगर उच्च स्थान पे बैठा हुआ है तो आपको रिजल्ट देने लगेगा। शनि अगर खराब अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है तो जो मैंने उपाय बताए हैं उसके पूजा नहीं करनी है। पूजा नहीं करते हैं जब अगर शनि जो है वो खराब अगर उसमें बैठा हुआ घर में, तो आप पूजा नहीं कर सकते। मैंने पिछली वीडियो में इसको बहुत डिटेल में समझा रखा है, देखिएगा उसको। उसके बाद जो है उपाय कर सकते हैं आप, लेकिन उपाय के साथ साथ ये कर्म भी आपको साफ करने हैं। इसी को कहते हैं कर्म और लाइफ की सीरीज में मैंने कई बार बोला है, इसको देखिए, थोड़ा उसको पढ़िए, उसके बारे में जानिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई थिंक आपके लिए इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत अच्छे से आप इस पर अमल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।